व्यूअर्स, अभी हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, बांग्लादेश भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई और दो टीमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन के दहलीज पर है। लेकिन अफगानिस्तान ने जो टर्न अराउंड किया उनको भी अब काउंट करना पड़ेगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इंडिया पाकिस्तान को लेकर है और ये हम बात कर रहे हैं एशिया कप की। 2025 का एशिया कप इस बार इंडिया को दिया गया था। इंडिया जो है वो होस्ट था, लेकिन चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक जो सारी डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद चूंकि ट्रेवल एक ऐसा मुद्दा बन गया था कि जब भारत ने मना किया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो पाकिस्तान की तरफ से भी वैसी ही बातें की गई थी कि जो भी ट्रेवल होगा, जो भी टूर्नामेंट इंडिया में होगा वो हाइब्रिड मॉडल में होना चाहिए। तो उस लिहाज से चूंकि इंडिया में एशिया कप होना था इस बार का, उसको अब मोस्ट लाइकली अगेन, चूँकि ये वो डॉक्यूमेंटेड है कि जो भी टूर्नामेंट ऐसे होंगे उसमें पाकिस्तान इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा और इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा अगर ये दोनों देश आपस में अगर होस्ट हैं इन्हीं आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट। हालांकि बात आईसीसी की हुई थी, लेकिन अब एसीसी से जुड़ी हुई ये अपडेट है और वो ये है कि जो इस बार का एशिया कप है वो फिर से हाइब्रिड मॉडल में होने के पूरे आसार हैं। आसार क्या है, हाइब्रिड मॉडल में ही होगा और दो वेन्यूज़ फिलहाल जो है वो चर्चा में है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक एक बार फिर से आपको एशिया कप यूएई में होता हुआ नज़र आएगा। 2018 में एशिया कप दुबई में हुआ था और इस बार फिर ऐसा हो सकता है कि एशिया कप दुबई में आप देखें। अब बात यह है कि दुबई में अगर एशिया कप हो रहा है तो वो कब हो सकता है, उसका विंडो क्या है। सो एज ऑफ नाउ जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शायद सितंबर का महीना हो सकता है, इस साल का सितंबर, जब आपको एशिया कप दुबई में होता हुआ नज़र आए। सो एज ऑफ नाउ ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि अगेन पाकिस्तान जो है वहाँ पर आपको नज़र आएगी, इंडिया वहाँ पर नज़र आएगी। और चूंकि एशिया कप का जो फॉर्मेट है वो T20 है, तो इसमें 2 से ज़्यादा मुकाबले आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैचेस की बात करें तो एटलीस्ट 2 तो ही हैं, लेकिन चूंकि 19 मुकाबले हैं तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हो सकता है कि शायद 3 बार आपस में ये आमने सामने हो। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि एशिया कप जो है वो दुबई में होने के चांसेस हैं, यूएई में होने के चांसेस हैं, प्लस श्रीलंका भी इस रेस में है। तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन जो कुछ जानकारी मिल रही है, जो कागज़ हमें मिले हैं उसके मुताबिक, उसमें जो मेंशन है उसके मुताबिक ये कुछ आसार हैं। हालांकि एसीसी अभी भी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंची है। मेरे ख्याल से अगले कुछ महीनों में कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं, तभी हमें ये साफ तौर पे पता चलेगा कि एशिया कप कहाँ पर हो रहा है और कब हो रहा है। लेकिन मोस्ट लाइकली आपको यूएई में होता हुआ नज़र आएगा और सितंबर के महीने में ये होता हुआ नज़र आ सकता है। T20 इसलिए क्योंकि आपको 2026 में T20 का फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेलना है, इसलिए होना ही उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहले से ही बताई गई थी चीज़ें। लेकिन वेन्यू को लेकर और इसके विंडो को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि दुबई हो सकता है, मतलब यूएई हो सकता है, या फिर आपको श्रीलंका में देखने को मिल सकता है, प्लस सितंबर के महीने में ये एशिया कप हो सकता है। तो 2018 के बाद एक बार फिर अगर ये यूएई में होता है तो यूएई इसका वेलकम करेगा और अगेन फिर वही हाइब्रिड मॉडल के तौर पर, हाइब्रिड क्या है, कम्प्लीटली वहीं पर खेला जाएगा। न्यूट्रल वेन्यू में अगर इसको बोलूँ तो ये न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 2018 जब हुआ था वहाँ पर तो न्यूट्रल वेन्यू में खेला गया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एशिया कप वो पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया था हाइब्रिड मॉडल के तहत। लेकिन इस बार सिर्फ एक ही एक वेन्यू होगा, चाहे वो यूएई हो या फिर श्रीलंका हो। हाइब्रिड मॉडल वाली बात नहीं है, मैंने हाइब्रिड मॉडल ज़रूर यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का नाम आता है तो चलने लग जाता है। हाइब्रिड मॉडल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होगी, न्यूट्रल वेन्यू। इंडिया में नहीं होगा ये, मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि आपको वहीं पर होता हुआ नजर आए। लेकिन फाइनल कॉन्फर्मेशन, फाइनल डिसीजन इस एशिया कप के ऊपर में लिया जाना बाकी है। सो देखते हैं कि एसीसी क्या फैसला लेती है। मोस्ट लाइकली वहीं होगा, यूएई में होगा और सितंबर के आसपास का विंडो हो सकता है। अगर क्रिकेट की दुनिया में दबंगई देखनी है तो आपको इंडिया की दबंगई देखनी चाहिए, मतलब गजब की दबंगई है गुरु। हम तुम्हारे यहां जाएंगे नहीं और तुमको अपने यहां हम बुलाएंगे और तुमको आना पड़ेगा। मतलब फिल्मी दुनिया में कहे तो हम तुम्हें ना चाहें तो कोई गम नहीं, लेकिन तुम किसी और को चाहो
तो गुरु फिर तुम नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते क्रिकेट की दुनिया में खराब चल रहे हैं 2008 से। पाकिस्तान उसके बावजूद एक बार सीरीज खेलने, T20 वर्ल्ड कप खेलने, फिर ODI वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ चुकी है, लेकिन इंडिया कहती है कि हम तुम्हारे यहां नहीं जाएंगे। आप याद कीजिए एशिया कप था, इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। पाकिस्तान की मजबूरी थी, पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज करना था और फिर जिस तरह से सीरीज ऑर्गेनाइज की गई हाइब्रिड मॉडल में दुनिया ने देखा। लेकिन फिर पाकिस्तान इंडिया आई। अब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी है और उसी साल इंडिया में एशिया कप T20 होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान रोज सुबह शाम पाकिस्तान क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग ये कह रहे हैं कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चले आओ, चले आओ, तुम आओगे, तुमको लाड करेंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, तुमको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। हम चाहते हैं बस तुम चले आओ, कुछ भी सोच के चले आओ, क्या सोच के आते हो वो तुम्हारे ऊपर है, बस तुम चले आओ। तुम्हारे आने से हम खुश हो जाएंगे, हमारा क्रिकेट सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि 1996 के बाद से हमने इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कराया। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अब इंडिया कह रही कि हम जाएंगे नहीं, हाइब्रिड मॉडल कराएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया कह रही है कि हम एशिया कप 2025 कराएंगे और तुमको आना पड़ेगा। और इंडिया एशिया कप 34 सालों बाद ऑर्गेनाइज करा रही है। दैट्स इनसेन। इसके बाद गुरु आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप जो है वो भी इंडिया में है। अब एक तरफ इंडिया कह रही कि हम तुम्हारे यहां जाएंगे नहीं, दूसरी तरफ ICC और ACC सारे इवेंट्स जो है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। एशिया कप इंडिया में, T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में। और यहीं से गुरु कहानी शुरू हो गई है कि क्या ऐसा होगा कि हम तुम्हारे यहां नहीं जाएंगे और तुम हमारे यहां आओगे? नहीं आओगे तो गुरु कहां जाओगे? मतलब हरभजन सिंह ने जो बार बार चैलेंज किया था पाकिस्तान को, वो इसी बात पर किया था कि हमारी क्रिकेट आपके बिना सरवाइव कर सकती है, आपकी क्रिकेट हमारे बिना सरवाइव नहीं कर सकती है। काफी हद तक ये एग्जाम्पल IPL के माध्यम से इंडिया हर साल प्रूव भी करता है कि दुनिया के जितने बड़े सितारे हैं वो इंडिया में खेलने आते हैं, दबा के पैसा मिलता है, यहां खेलते हैं, बड़ा नाम रहता है। पाकिस्तान में कंपैरेटिवली B और C ग्रेड के प्लेयर्स जाते हैं। वो खिलाड़ी जो IPL में सेलेक्ट नहीं होते हैं या वो खिलाड़ी जो टीम से निकाल दिए गए हैं अलग अलग देशों के, वो जाते हैं। करंट रनिंग प्लेयर्स में या बिगेस्ट स्टार्स में या सुपर स्टार्स में कम खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जाते हैं, कंपैरिजन में इंडिया के सामने काफी कम। अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया के पास एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, तो क्या इंडिया पाकिस्तान जाएगी? सरकारी हालात कहते हैं कि नहीं। और अगर नहीं तो क्या पाकिस्तान इंडिया आएगी? और अगर नहीं तो क्या एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में होगा? क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने इंडिया आएगी? ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो गई। इंडिया होस्ट कर रही है मेंस 2025 एशिया कप और 2025 वीमेंस वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप। अब अगर इंडिया पाकिस्तान जाती है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो सारे इवेंट नॉर्मल हो जाएंगे, हम आपके यहां गए, हमारे यहां पाए। बट अगर इंडिया नहीं गई तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उसके बाद क्या होगा। पाकिस्तान 1996 के बाद पहला इवेंट होस्ट कर रही है, ये इंटरेस्टिंग है। अगर इंडिया नहीं गई तो क्या 2025 की एशिया कप और चैंपियंस और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम इंडिया खेलने आएगी? लेट्स सी। लेकिन जो लग रहा है वो लक्षण यही है कि हम नहीं जाएंगे और हम तुमको बुलाएंगे। राजीव शुक्ला ने कहा सरकार तय करेगी, अब मोदी जी और शाह जी को देखना क्या करना है। बट इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है, इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान? और अगर इंडिया नहीं जाती है तो क्या पाकिस्तान फिर भी एशिया कप खेलने और T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएगा? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो। तो एशिया का वर्ल्ड कप यानी कि एशिया कप 2025, जहां पर एशिया की टीमें हिस्सा लेती है, तो एशिया कप 2025 कहां होने वाला है, किस फॉर्मेट में होगा, टीमें कितनी होगी, मैचेस कितने होंगे,
आप एशिया कप 2025 को लाइव किस चैनल पर, किस प्लेटफॉर्म पर, ओटीटी पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा, क्योंकि एशिया कप में आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला भी देखने को मिलेगा। दरअसल एशिया कप 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसी साल 2025 में एशिया कप होने वाला है, यानी कि एशिया का वर्ल्ड कप, जहां पर बड़ी बड़ी टीमें एशिया की आमने सामने होगी। तो कैसा होगा इस एशिया कप का फॉर्मेट? दरअसल अभी तक आप देख रहे थे कि ये वनडे फॉर्मेट में एशिया कप होता रहा, लेकिन इस बारी फॉर्मेट में बदलाव है, क्योंकि एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा। और ये तीसरा मौका है जब T20 फॉर्मेट में एशिया कप होगा। इससे पहले 2016 और 2022 में T20 फॉर्मेट में यह पूरा टूर्नामेंट हुआ था। भारत ने 8 बार एशिया कप को जीता है। सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम जो है वो टीम इंडिया ही है। 8 टीमें एशिया कप में हिस्सा लेने वाली है। एशिया की कुल मिलाकर ये 8 टीमें होती है जो हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, यूएई और हांगकांग की टीम। इसके अलावा 8 टीमों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा जाएगा, यानी कि 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, 4-4 के ये ग्रुप बनेंगे और उसके बाद इन टीमों को बांट दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर दोनों के मैच पहले दिखेंगे तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स को भी फायदा होगा और मैनेजमेंट को भी यहाँ पे भारी फायदा होने वाला है। इसलिए भारत और पाकिस्तान जो है एक ही ग्रुप में होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का 3 बारी मैच हो सकता है। अगर 3 बारी भारत और पाकिस्तान होता है तो फैंस के लिए इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ग्रुप स्टेज में मुकाबला हो जाएगा, फिर आगे मैच हो जाएगा, फिर शायद हो सकता है कि फाइनल में भी ये दोनों टीमें भिड़े। इसके अलावा इस साल के यानी कि 2025 के एंड पर ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी फैंस हैं उनकी जिंदगियां एक मर्तबा फिर फुल टाइम झंड प्रो मैक्स होने वाली है, क्योंकि इस साल के एंड पर मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर के महीने में खेला जाएगा एशिया कप 2025। और जाहिर बात है एशिया कप है तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का होगा मुकाबला। दो के कैलकुलेट किया जा रहा है कि 3 मुकाबले हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। एशिया कप से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स आई हैं। पहला तो ये है कि जी सोचा जा रहा है कि इस दफ़ा एशिया कप 2025 को T20 फॉर्मेट पे कर देते हैं। और सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, समझो कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हो रहा है और BCCI वालों ने कह दिया ना कि गुरु इस दफ़ा ना T20 फॉर्मेट में कर लेते हैं, अगले साल वर्ल्ड T20 भी है तो टीमों शीमों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक बड़े लेवल के ऊपर इवेंट में T20 मैचेस खेलकर प्रैक्टिस कर लेंगे और वर्ल्ड T20 में ज़रा उनके लिए कदरे बेहतर आसानी हो जाएगी। तो ये मान लो कि BCCI जब ये बात करेगा ना तो वहाँ पर सब ने कहना है कि जी बेहतर। हाँ, अगर वहाँ पर किसी ने कह दिया वो हम कह रहे थे इस तरह खुजा करना, तो किसी ने यूँ हाथ उठाकर कहने की कोशिश की तो BCCI ने आगे से इतना ही कहना है कि क्या कह रहे थे तुम, तो फिर आगे से हल्का सा जवाब यही आना है कि नहीं वो हम कह रहे थे कि आप ठीक ही कह रहे हैं, आप बड़े हैं, आपको पता ही होगा कैसे मामलात चलाने हैं, तो आप कह रहे हैं तो बस T20 फॉर्मेट पे ही होगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ लेकिन सूत्रों के अनुसार ये खबरें आ रही हैं कि ये T20 फॉर्मेट पर होगा और इसमें 19 मैचेस होंगे, 19 मैचेस। अच्छा, वेन्यू जो है ना, वेन्यू वो थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी पोर्शन है, अभी उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। बेसिकली तो एशिया कप होस्ट करना है इंडिया ने, अब उसमें फिर पाकिस्तान की कैसे गुंजाइश बनेगी, क्योंकि वहाँ तो हाइब्रिड मॉडल का आपको पता है ना, कागजात हो चुके हैं पाकिस्तान PCB और BCCI के बीच में इस पूरे जिसे कहते हैं FTP जो है अभी तक का वो जो भी साइकिल है पूरे का पूरा क्रिकेटिंग साइकिल, उसमें अब पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के मुल्क में तो नहीं जाकर खेलेंगे, वो अब न्यूट्रल वेन्यूज़ पर होगा। तो अब उसमें ये डिसाइड किया जा रहा है कि अगर इंडिया होस्ट नहीं करता तो फिर क्या। अभी उसमें ये भी डिबेट हो रही है कि नहीं होस्ट इंडिया ही करे, पाकिस्तान के मैचेस कहीं और करवाए जाएं, इधर UAE के अंदर या श्रीलंका के अंदर। फिर एक सजेशन ये भी है कि टूर्नामेंट ही मूव कर दिया जाए पूरे का पूरा, या UAE में करवा दिया जाए या श्रीलंका में करवा दिया जाए। अच्छा, फिर एक सजेशन ये भी है कि नहीं डिवाइड भी किया जा सकता है, कुछ मैचेस UAE के अंदर करवा लेते हैं, कुछ श्रीलंका के अंदर करवा लेते हैं। तो अभी वेन्यू जो है ना वो भी जिसे कहते हैं कंफर्म नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया जो पॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से। तो अगर ये वेन्यू शेन्यू अगर ये पॉलिटिकल टेंशन ना होती तो फिर डेफिनेटली आप जाकर खेल रहे होते इंडिया के अंदर और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो इधर आए हुए होते। तो अभी लेट्स सी, अभी वेन्यू फाइनल नहीं हुआ,
लेकिन जो मौसम बताया जा रहा है कि जिसमें खेला जाएगा वो सितंबर अक्टूबर में इन्होंने निबेड़ देना, उससे पहले है कोई नहीं गुंजाइश, क्योंकि उससे पहले इंग्लैंड का टूर है इंडिया का, उससे पीछे IPL है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। तो आप समझ रहे हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी के इमीडिएट बाद तो IPL शुरू हो जाएगी, फिर इंडिया का टूर है इंग्लैंड का, तो ये उसके बाद या तो ये महीना सितंबर अक्टूबर का ही बनता है, यानी कि टाइम फ्रेम वही बनता है। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार होगा इंडिया बनाम पाकिस्तान। जानिए कब, कैसे, कहां, सबसे बड़ा घमासान। जी हां, अपने इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन फैंस के लिए खबर है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच को बहुत एंजॉय करते हैं। बेसब्री से उनको इंतजार रहता है कि कब इंडिया और पाकिस्तान का एक मुकाबला हो। वैसे भी बहुत दुर्लभ ही होता है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला। ICC इवेंट होता है तो उसमें तो जानबूझकर रखा जाता है, क्योंकि दुनिया को पता है इससे बड़ा क्रिकेट में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो या तो ICC इवेंट होता है या तो ACC का इवेंट होता है, यानी कि एशिया कप। तो खबर सामने आ रही है, आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि बहुत जल्द एक बार फिर से वो फैंस जो इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने हो, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि एक बार नहीं, तीन बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है। खबर एशिया कप से जुड़ी आ रही है। खबर यह है कि एशिया कप सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होकर लगभग 2 हफ्ते तक चल सकता है। यानी कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, इसके बाद IPL शुरू हो जाएगा, मई के आखिर में IPL खत्म होगा, उसके बाद फिर इंडिया जून में चली जाएगी इंग्लैंड, उसके बाद जुलाई के अंत जब वापस आएगी सितंबर में आपको बढ़िया सा एशिया कप मिलता हुआ दिख जाएगा। अब इस एशिया कप में कैसे इंडिया पाकिस्तान तीन बार आमने सामने हो सकते हैं, यह भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट बता देता हूं कि ये एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा, यानी कि रोहित विराट नहीं होंगे, स्काई वाली टीम होगी। स्काई होंगे, हार्दिक होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे, शुभमन गिल होंगे, ऋषभ पंत होंगे, KL राहुल होंगे, लेकिन रोहित विराट जडेजा नहीं होंगे। पहली अपडेट तो ये T20 फॉर्मेट। और उसके बाद 8 टीमें कौन कौन सी इस एशिया कप में क्वालिफाई हुई हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, UAE और ओमान। ओमान ने हाल ही में इस एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये 8 जो है वो टीमें होंगी। अब इसमें से क्या हो सकता है, अब जो फॉर्मेट बनाया जाएगा, पहले तो 2 ग्रुप में बांटा जाएगा दोनों टीमों को। लगभग जो 8 टीमें हैं उनको 4-4 की टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। एक ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान जरूर होगी, क्योंकि आपस में मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का करवाना है। तो इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगी, इसके अलावा 2 हल्की टीमें दे दी जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए हांगकांग हो गई या फिर UAE हो गई। इसके बाद दूसरे वाले ग्रुप में वहां पर 2 मजबूत टीमें दी जाएंगी, जैसे कि श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई और साथ ही साथ ओमान हो गई। अब इसमें क्या होगा कि पहला मुकाबला तो ग्रुप स्टेज में होगा, इंडिया पाकिस्तान का। अब इसमें से इंडिया और पाकिस्तान 2 क्योंकि सबसे मजबूत टीमें होंगी, आपस में कोई हार भी जाता है, जीत भी जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप की 2 टॉप की टीमें जो हैं सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाएंगी। तो ऐसे में अगर इंडिया पाकिस्तान को हरा भी देता है, जैसे कि आमतौर पर हराता है, या इंडिया पाकिस्तान से हार भी जाता है, तब भी बाकी टीमों को हराकर इंडिया पाकिस्तान आगे ग्रुप में पहुंच सकते हैं। तो एक मैच हो गया ये 2 ग्रुप वाला। इसके बाद सुपर 4 में आपस में चारों टीमों के मैचेस करवाए जाएंगे, यानी सुपर 4 में एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इंडिया के 2 मैच और भी होंगे जो बाकी की 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। और उसके बाद इस सुपर 4 में जो 2 टॉप की टीमें बचेंगी वो फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। और जाहिर सी बात है, एशियन टीम्स में इंडिया पाकिस्तान से बड़ी कोई टीम है नहीं। तो सुपर 4 में मान लीजिए अफगानिस्तान भी आ जाती है, श्रीलंका आ जाती है, क्योंकि यही सबसे 2 मजबूत टीमें हैं बाकी की। तो इनको हराकर फिर इंडिया पाकिस्तान दोनों अगर ग्रुप के टॉप 2 में हैं, तो एक बार ये लोग फिर से फाइनल में पहुंच सकते हैं और फाइनल में एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है। तो इस तरीके से तीन बार एक ही एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने भिड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। अब देखते हैं, एक तो फॉर्मेट T20 है तो बहुत दिलचस्प होगा, बहुत मजा आएगा। वेन्यू को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। पहले कहा जा रहा था इंडिया में होना है, लेकिन उसके बाद फिर खबर सामने आई कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं गई, तो फिर ये हुआ कि भाई पाकिस्तान भी इंडिया किसी टूर्नामेंट के लिए नहीं आएगी। तो ये फैसला किया जा रहा है कि या तो दुबई में, UAE में करवाया जाए, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, वहां पर करवाया जाए, या तो फिर श्रीलंका में ये एशिया कप करवाया जाए। वेन्यू को लेकर अपडेट आ जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल ये अच्छी खबर है कि ओमान ने क्वालिफाई कर लिया है, 8 टीमें तय हो गई हैं, फॉर्मेट भी तय हो चुका है और एक टेंटेटिव डेट भी मिल गई है कि भाई सितंबर के दूसरे हफ्ते से एशिया कप शुरू हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है हमारे फैंस के लिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।